हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि खुद पे भरोसा कैसे करना है, हाउ टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो लोग होते हैं वो नॉर्मली एक मोटिवेशनल वीडियो चला देंगे किसी भी सक्सेसफुल इंसान की और बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक दे देंगे और फिर बार बार यही बोलते रहेंगे कि हाँ कि बिलीव इन योर सेल्फ, आप कुछ भी बिलीव करोगे तो आप अचीव कर लोगे। बात सही है, लेकिन क्या खुद पे बिलीव कर पाना इतना आसान है? वो लोग ये तो बोल देंगे कि हाँ कि बिलीव इन योर सेल्फ, पर कोई भी ये सिखाता है कि कैसे खुद पे बिलीव कर पाना है। और इसके अलावा वो लोग लक और रिस्क जो फैक्टर है उसको इग्नोर ही कर देते हैं। जैसे कि अगर आप बिल गेट्स के बारे में जानते हैं तो बिल गेट्स की जो स्टोरी थी वो शुरू होती है लेक साइड स्कूल से। अब यूएन के हिसाब से 1968 में उस समय स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के एज के लोग मतलब कि 30 करोड़ थे धरती पे। उस 30 करोड़ में से 300 बच्चे ही थे जो लेक साइड स्कूल, जो कि वाशिंगटन स्टेट के सिएटल एरिया में थी, उसमें जा रहे थे। अब इस स्कूल की खास बात ये थी कि उस स्कूल में कंप्यूटर थी। तो देखा जाए तो वो 30 करोड़ में से 300 बच्चे जो थे सिर्फ उनको ही मौका मिला था कंप्यूटर सीखने का, और ये 300 बच्चे में से एक बिल गेट्स था। अब देखा जाए तो बिल गेट्स के पास में 1 in a million अपॉर्चुनिटी थी उस स्कूल में एंटर करने के लिए। तो अगर बिल गेट्स अगर उस स्कूल में नहीं गया होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। अब इसके अलावा बिल गेट का जो पार्टनर था उस समय, केंट इवंस बोल के, वो माउंटेनिंग करते समय, माउंटेन क्लाइंबिंग करते समय वो माउंटेन से गिर गई, उसकी मौत हो गई। उस समय माउंटेन से गिर के मरने वालों की रेशियो इस हिसाब से थी कि 10 लाख में से कोई एक ही मरता था। तो सोचिए, जहाँ बिल गेट का लक इतना अच्छा था कि 10 लाख में से वो एक बच्चा था जो वो सिएटल स्कूल में पढ़ रहा था, सिएटल के लेक साइड स्कूल में पढ़ रहा था, वहीं उसका जो पार्टनर था उसका लक इतना ख़राब था कि 10 लाख में से एक लोग माउंटेन से गिर के मरते थे और वो उस समय मर गया। तो लक और रिस्क बोल के भी कुछ होती है, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर जो लोग होते हैं वो लोग वही गिने चुने 50 से 60 लोग जो लोग होते हैं जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो रखे होते हैं, उन्हीं की कहानी को दोहरा दोहरा के आपको मोटिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन कभी भी ये नहीं बताता कि कैसे खुद के ऊपर बिलीव कर पाना है। ये प्रोसेस ही नहीं बताते। तो देखा जाए तो खुद पे बिलीव कर पाना इतना आसान नहीं है। भले लगता हो कि हाँ कि ये लोग बोल दिया कि बिलीव इन योरसेल्फ, तो हाँ मैं अब मैं खुद पे भरोसा करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता खुद पे भरोसा कर पाना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ बिलीव इन योरसेल्फ बोलने से नहीं होगा, आपको उसे फील भी करना होगा। और फील आप तब कर पाओगे जब आप पहले से उस फील्ड में कुछ अचीव करके रखे होंगे। तो अगर आपका कोई इतिहास ही नहीं है उस फील्ड में, तो आप खुद पे एक बार में भरोसा कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको फील करना होगा उसे। अब इसे फील कैसे करवाना है? मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप रीडर बने, ठीक है, आप है ना बुक्स पढ़ना चाहते हैं कि आप बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में बुक उठा लेंगे एक मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद में और सीधा 30-40 पेज आप पढ़ लेंगे। उससे होगा क्या कि आपका ब्रेन जो है वो एकदम मतलब कि दुखना शुरू हो जाएगा। और ब्रेन ऐसा है कि आपको लगता है कि आपका ब्रेन आपका है, पर ऐसा होता नहीं है। ब्रेन अपने ही मर्जी से काम करना चालू हो जाता है। अब आप एक ही बार में ब्रेन में इतना प्रेशर डाल देंगे कि हाँ कि जैसे कि 30-40 पेज आप एक बार में पढ़ लेंगे, तो उसके बाद में क्या होगा कि सर में दर्द होना चालू होगा। तो अगली बार आप जब पढ़ने का सोचेंगे तो ब्रेन आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि याद है जब मैंने पहले पढ़ा था तो क्या हुआ था, तो सर बहुत भारी हो गया था, तो आप घबरा जाएंगे। ब्रेन क्या करता है कि आपको हमेशा कंफर्ट जोन में ही रखने का कोशिश करता है, जब तक उसे लगता नहीं है कि हाँ कि अब आपको कोई नया जोन में जाना हो बचाव के लिए। तो अब होगा क्या कि अगर आप एक ही बार में अपने आप को इतना प्रेशराइज कर लेंगे तो ब्रेन आपको नेक्स्ट टाइम कन्विंस कर लेगी कि हाँ कि ये चीज़ नहीं करना है। तो ज़रूरी ये है कि आपको खुद को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको खुद को ही बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। आपको ब्रेन को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो आप पहले नहीं करते थे। तो अब आपको बुक रीडिंग की हैबिट अगर आपको ढालनी है, आपको बिलीव करना है कि हाँ कि मैं बहुत बड़ा रीडर हूँ, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको छोटे से शुरुआत करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो डेली 1 पेज पढ़िए। एक बार में 10 पेज, 20 पेज, 25 पेज ऐसे पढ़ने मत जाइए। अब होगा क्या, अगर आप एक बार में ज़्यादा पढ़ेंगे
तो नेक्स्ट डे से आपको फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, प्रेशर आ जाएगा, ब्रेन आपको कन्विंस कर लेगा कि ये नहीं करना है। तो हमेशा छोटे से शुरू करना है। जब आप एक एक पेज करके डेली पढ़ेंगे तो आप कन्विंस हो जाएंगे, आपको खुद पे भरोसा आएगा और ब्रेन भी उस हिसाब से रीस्ट्रक्चर होगा कि हाँ, पढ़ने के लिए रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा ब्रेन। तो आप डेली एक एक पेज पढ़ेंगे तो फिर आप खुद को कन्विंस कर पाएंगे कि हाँ, कि अब मैं 2 पेज पढ़ सकता हूँ। जब आप 2 पेज पढ़ेंगे डेली, फिर आप उसके बाद में आप सोचेंगे कि हाँ, मैं 5 पेजेस भी पढ़ सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि 2 से डायरेक्टली 20 पेज में पहुँच गए, तो अब फिर से वही चीज़ हो जाएगा। आपको स्लो स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा कि आपका जो ब्रेन है वो उस हिसाब से स्ट्रक्चर लेना स्टार्ट कर दे, ताकि वो पढ़ना चालू कर सके। क्योंकि जब भी आप कोई नया चीज़ करते हैं तो ब्रेन में आपकी नए कनेक्शंस बनना स्टार्ट होते हैं, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, उसे धीरे धीरे करके आपको उसको प्रोग्रेस करना पड़ेगा। तो 2 पेज से 5 पेज पढ़िए, 5 से फिर 10 पेज, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे करते करते आप फिर उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हाँ, कि आप 5 से 10 दिन के भीतर भीतर आप एक बुक खत्म कर लेंगे। जब आप एक बुक खत्म करेंगे तो आपके अंदर और खुद पे भरोसा आने लगेगा कि हाँ, कि मैं और एक बुक खत्म कर सकता हूँ। जैसे जैसे आपने एक बुक के बाद 2 बुक खत्म करेंगे, 2 से अब फिर 5, 5 से 10, तो आप इस तरीक़ा से खुद पे भरोसा कर पाएंगे। तब आप खुद को फील कर पाएंगे कि हाँ, कि मैं एक रीडर हूँ। लेकिन आप एक बार में उस लेवल पे नहीं जा सकते, आपको धीरे धीरे करके कन्विंस करना पड़ेगा खुद को कि हाँ, कि आप उस लायक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अंधेरे में गाड़ी चला रहे होते हैं, तो आप सिर्फ उतना ही रास्ता देख पाते हैं जो हेडलाइट के सामने है। आप पूरे मीलों दूर का सफ़र तो एक बार में तो तय नहीं कर लेते हैं, आप तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके ही तो आगे जा रहे होते हैं, जो हेडलाइट के सामने जो रास्ता नज़र आ रहा होता है। लेकिन ये धीरे धीरे करते करते आप जो मीलों दूर के जो मंजिल का जो आपका सफ़र है, वहाँ पे तक पहुँच जाते हैं ना अल्टीमेटली। तो बस वही बात है कि आपको अगर खुद पे भरोसा करना है तो आप एक बार में ऐसा नहीं है कि आप ये मान लेंगे कि हाँ, कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। वो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये बात सही है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको वो महसूस करना होगा, और आप महसूस तभी कर पाएंगे जब आपका उसमें इतिहास होगा। तो अगर आप धीरे 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 करके आप प्रोग्रेस करेंगे तो आपको खुद के ऊपर भरोसा आना चालू हो जाएगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि स्टार्ट स्मॉल करिए, लेकिन उसको कंटिन्यू रखिए। तो जैसे जैसे आप कंटिन्यू रखेंगे आपको खुद पे भरोसा आना चालू हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं और आपका 60% आ रहा है, तो आप काफ़ी हद तक कन्विंस होंगे, आप खुद पे भरोसा रख सकते हैं कि हाँ, कि मैं अगर 60% ला रहा हूँ तो मैं 65 से 70% भी ला सकता हूँ। अगर आप फिर 70% लिए आते तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, कि मैं 75 से 80% भी ला सकता हूँ। तो ये आप पे भरोसा तब आएगा खुद के ऊपर में जब आप पहले कुछ कर रखे हो, तो आपको लगेगा कि हाँ, कि मैं इससे बेटर थोड़ा कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप सीधा 40% पे है और आप सोचेंगे कि नहीं, मैं सीधा 90% ही ले आऊँ, कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन बात यह है कि आपको खुद पे ही भरोसा नहीं होगा कि आपने पहले तो कभी इतना हाई स्कोर लाया नहीं और एक बार में आप 90% लाने का सोच रहे हैं, तो आप खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे उस समय। लेकिन आप स्लो करके ग्रोथ कर रहे होंगे तो आप खुद पे कॉन्फिडेंस भी रख सकते हो और आपका ब्रेन भी आपको सपोर्ट करेगा। तो अगर आप फिर 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, फिर आप कोई सब्जेक्ट में टॉप करेंगे, सब्जेक्ट से आप फिर क्लास में टॉप करेंगे। जब आप क्लास टॉप कर लेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, मैं यूनिवर्सिटी भी टॉप कर सकता हूँ। फिर आप स्टेट टॉप करने के लिए सोचेंगे, फिर उसके बाद में आप इंडिया भी टॉप कर लेंगे। लेकिन डायरेक्टली आप इंडिया टॉप करने का वैसे आप सोच नहीं पाएंगे, और अगर सोचेंगे भी तो आप खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे बार बार ये सोच के कि मैंने पहले तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं, तो अब मैं कैसे कर लूँगा। लेकिन अगर आपके पास में एक हिस्ट्री होगा अचीवमेंट्स का, तो आप खुद पे ऊपर भरोसा कर पाएंगे कि हाँ, कि मैंने पहले किया था तो अब भी मैं कर सकता हूँ। तो पहले मैंने स्टेट टॉप किया था, तो चलो ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ इंडिया टॉप करने का। या तो चलिए ठीक है कि आपने इतना हाई लेवल पे भी नहीं गए हैं, तो आपने मान लीजिए कि आपने पहले 80% लाया है, तो आप खुद को कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ, कि मैं पहले 80% लाया था तो मैं अब 85 या 90% भी ला सकता हूँ। तो वो आप खुद को कन्विंस कर पाएंगे, आपको थोड़ा बिलीव आएगा इस चीज़ के ऊपर में। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी काम करिए उसको स्लो स्टार्ट करिए, लेकिन उसको कंटिन्यू रखिए। धीरे धीरे करके आपका ब्रेन उस हिसाब से रेडी हो जाएगा खुद के ऊपर भरोसा करने के लिए। चलिए ठीक है, और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से इस वीडियो पर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।